हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट कोचिंग। दोस्तों, आज हम भारत के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो दर्रों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि दर्रा किसे कहते हैं। दोस्तों, दर्रा बोलते हैं पहाड़ों के बीच में जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ रास्ता होता है उसे दर्रा बोला जाता है। ठीक है। तो दर्रा बोलते हैं जो प्राकृतिक रूप से, ये जो दर्रा है इसको बोलते हैं प्राकृतिक रूप से पहाड़ों के बीच में बने हुए रास्ते को। जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं। तो भारत में जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं और जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि जिसकी ट्रिक है का रे जे पी बाबू। का से काराकोरम, और रे इसमें साइलेंट समझ लीजिए होगा। जे से जोजिला, पी से पीर पंजाल, बा से बनिहाल, और बू से बुर्जिल। ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लीजिए, जैसे कि काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। ठीक है। और ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय जो हिमालय का सबसे पुराना भाग है उसमें काराकोरम दर्रा स्थित है, और इसकी ऊंचाई 5,624 मीटर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसकी लंबाई 5,624 मीटर है। और ये जो है ये दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि ये जो दर्रा है ये भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है। और अगला है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा के बारे में ये याद रखनी है कि यह जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। आप लोग जानते होंगे लेह लद्दाख, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, यानी कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, इसका मतलब जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है। और ये किस श्रेणी में है? ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो पीर पंजाल। तो पीर पंजाल याद रखिएगा आप लोग, पीर पंजाल यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। याद रखिए ये कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है। और इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, पीर पंजाल दर्रे से जाने का मार्ग, तो कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। आगे है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये भी जास्कर श्रेणी में स्थित है, और यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ठीक है। और इसी दर्रे में जो जवाहर सुरंग है वो भी स्थित है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में? बनिहाल दर्रे में स्थित है। अगला है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा के बारे में एक बात याद रखनी है कि यह गिलगित को लद्दाख से जोड़ता है। क्या? यह गिलगित को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कुल 5 ही दर्रे महत्वपूर्ण हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, और कुछ दर्रे छोटे छोटे दर्रे हैं जिनसे प्रश्न नहीं बनता है। फिर भी अगर आप लोग याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि एक दर्रा है आघिल दर्रा, एक मानकला, और एक खुजेरेव दर्रा है। फिलहाल क्वेश्चन इन 5 से ही बनते हैं। और आगे है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से जो मेन महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो 3 हैं। ठीक है। और जिसकी ट्रिक है रोहित बड़ा शरारती है। रोहित से रोहतांग, बड़ा से बड़ा लाचा, और शरारती से सिपकीला दर्रा। ठीक है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है। आगे है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा के बारे में देख लीजिए, यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है। ये याद रखिएगा कि यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है, और इसी दर्रे से सतलज नदी का उद्गम होता है। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, सतलज दर्रे जो है इसी दर्रे से होकर बहती है। ठीक है। सतलज नदी जो है सिपकीला दर्रे से बहती है। अगला है बड़ा लाचा।
तो बड़ा लाचा याद रखिएगा, यह जो है जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित है, यानी कि कह सकते हैं यह उत्तरी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे की बात कर रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और इसी दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है। याद रखिएगा, जो चिनाब नदी है इसी दर्रे से निकलती है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि सिपकीला दर्रे से कौन सी नदी, सतलज, और बड़ा लाचा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। और ये जो बड़ा लाचा है यह हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जो बड़ा लाचा दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है, ठीक है। आगे रोहतांग दर्रा, यह मध्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है। रावी और ब्यास नदी का उद्गम इसी दर्रे से होता है। याद रखिएगा, कौन सी नदी, रावी और व्यास, ठीक है। रावी और व्यास नदी का उद्गम इसी दर्रे से होता है, ठीक है। आगे यह कुल्लू घाटी और स्पीति घाटी को जोड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है, कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिक्किम। तो सिक्किम में केवल 2 ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं, एक जिलेपला और एक नाथुला, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें वो आप लोग याद रखिएगा। जैसे जिलेपला यह तिब्बत की राजधानी ल्हासा को भारत से जोड़ता है। जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा है उसको भारत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, जिलेपला। और नाथुला दर्रा, इसके बारे में याद रखिएगा कि यह पहले पुराना रेशम मार्ग था। कनिष्क के समय से यहाँ पर से रेशम का व्यापार होता था, ठीक है। लेकिन 1962 में जब चीन से भारत का युद्ध हुआ तो इस समय बंद कर दिया गया था। लेकिन जब इसके बाद 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। तो यहाँ से अभी भी व्यापार होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के बाद उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख, जिसके बारे में, जैसे माना के बारे में याद रखिएगा। क्या, माना जो है भारत को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। अगला है नीति दर्रा, यह भी भारत को चीन से जोड़ता है। उत्तराखंड के बगल में चीन है, ठीक है। उत्तराखंड चीन के साथ सीमा बनाता है, तो ये जो है वहीं पे दर्रा स्थित है। तो मानक दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है और नीति दर्रा भी भारत को तिब्बत से यानी कि चीन से जोड़ता है, ठीक है। और नीति दर्रे से ही कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता बनाया गया है। याद रखिएगा, ये नए क्वेश्चन है। नीति दर्रे से जो कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता बनाया गया है। आगे याद रखिएगा लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा भी भारत को चीन से जोड़ता है। याद रखिएगा, जितने भी उत्तराखंड में तीनों दर्रे हैं महत्वपूर्ण, वो तीनों जो है भारत को चीन से जोड़ते हैं, ठीक है। तिब्बत भी फिलहाल चीन में ही आता है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं तीनों दर्रे भारत को चीन से जोड़ते हैं, ठीक है। और 2-3 दर्रे और याद रखिएगा, जैसे कि माना दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। किंगी विंगी, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये पुलिंगला भी याद रखिएगा, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी कुल 3 ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं, और वो कौन कौन से हैं, बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा, ठीक है। बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा, जिसमें से बोमडिला दर्रा जो है भारत को तिब्बत से, इसमें भी याद रखिएगा, इसमें भी जितने दर्रे हैं वो भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक है। और चाहे बोमडिला हो, चाहे यांगयाप हो और चाहे दीफू दर्रा हो, ये सब तीनों दर्रे भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं, जो कि चीन का हिस्सा है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, जो यांगयाप दर्रा है, यांगयाप दर्रे से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो भारत में प्रवेश ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से करती है, याद रखिएगा, यांगयाप दर्रे से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो दीफू दर्रा है यह जो है त्रिबिंदु पर स्थित है, यानी कि जैसे तिब्बत, म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है, कह सकते हैं ये त्रिजंक्शन पे स्थित है, त्रिबिंदु या त्रिजंक्शन, ठीक है। भारत, म्यांमार और तिब्बत के बीच में, और इसीलिए यह जो है म्यांमार और भारत के बीच में विवादित है, ठीक है। ये जो दीफू दर्रा है भारत और म्यांमार के बीच में विवादित है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है मणिपुर। मणिपुर में केवल एक बात याद रखिएगा, मणिपुर में एक दर्रा है तूजू। तो तूजू भी याद रखिएगा, तूजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? तूजू दर्रा है मणिपुर में। ठीक है। आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो प्रमुख दर्रे हैं, जिसमें है एक थाल घाट दर्रा और एक है भोर घाट दर्रा। ठीक है। तो जो थाल घाट दर्रा है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। याद रखिए, मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है? थाल घाट दर्रा। ठीक है। और जो भोर घाट दर्रा है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि मुंबई जो है महाराष्ट्र को 7 टापुओं का राज्य कहते हैं। तो मुंबई थाल घाट जो दर्रा है मुंबई को नासिक से, और भोर घाट जो दर्रा है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है। चलिए अगला है केरल। केरल में दो प्रमुख दर्रे हैं, एक पालघाट दर्रा, एक सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है। तो पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और ये नीलगिरी पहाड़ी व अन्नामलाई के बीच में स्थित है। याद रखिएगा, जो पालघाट दर्रा है ये नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच में है। कहने का मतलब दोनों के बीच का रास्ता है, रास्ते को ही दर्रा कहते हैं। दोनों दो पहाड़ के बीच के रास्ते को दर्रा कहते हैं। तो पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है। अगला है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा यह भी केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। जो केरल में दर्रे हैं वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ते हैं, जैसे कि जो पालघाट और सेनकोट्टा भी केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यह इलायची पहाड़ी और नागर होल के बीच में स्थित है। सही, नागर होल का नागर को लिख गया है, इसको सही कर देंगे, ये हो जाएगा नागर होल। ठीक है। इसको हा बना देंगे, नागर होल। कहने का मतलब इलायची जो पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी तमिलनाडु में, ये जो है इलायची पहाड़ी और नागर होल के बीच में स्थित है। ठीक है। ये नागर होल है। तो ये रहे आज के ये प्रमुख दर्रे हो गए। ठीक है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उसको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।